नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपावली में। दोस्तों, एक दुख की खबर है। गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी का अभी निधन हो गया है। हमारी पूरी दीपावली की टीम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। चलिए जानते हैं मनोहर पारिकर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। हमारे देश की राजनीति के हर स्तर पर केवल भ्रष्टाचार ही देखने को मिलता है और ऐसे में देश की जनता का विश्वास नेताओं से उठता जा रहा है। भारत के कई नेताओं की छवि जनता के बीच कुछ खास नहीं है। वहीं जनता लगभग हर नेता को भ्रष्ट नेता के रूप में देखती है, क्योंकि अभी भी भारत की राजनीति में कुछ गिने चुने ऐसे राजनेता मौजूद हैं जिनकी छवि एकदम साफ है। इन्हीं छवि वाले नेताओं में से एक नेता थे मनोहर पारिकर जी, जिनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें जाना जाता है। एक छोटे से राज्य से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पारिकर ने अपनी मेहनत के दम पर आज अपना एक नाम बनाया। मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ 14 मार्च 2017 को ली। इसके पहले भी वह 2000 से 2005 तक और 2012 से 2014 तक गोवा के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बिजनेस सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। वे पहले ऐसे भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने IIT से स्नातक किया हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बना लें इसे अपना चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मनोहर पारिकर का नाता भारत के गोवा राज्य से है और इनका जन्म इस राज्य के मापुसा गाँव में साल 1955 में हुआ। वहीं इस राज्य के लोयोला हाई स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और यहाँ उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पारिकर को हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा मराठी भी बोलनी आती है। पारिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम मेघा पारिकर था और पारिकर और मेघा की शादी 1981 में हुई थी। पारिकर के कुल 2 बच्चे हैं, जिनमें पहले बच्चे का नाम उत्पल पारिकर है जबकि दूसरे लड़के का नाम अभिजीत पारिकर है। वहीं पारिकर के दोनों बच्चों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उत्पल पारिकर एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं जबकि अभिजीत का खुद का एक व्यापार है। वहीं मनोहर पारिकर का एक भाई भी है जिसका नाम अवधूत पारिकर है। दोस्तों, मनोहर पारिकर के राजनीतिक सफर की अगर बात करें, पारिकर अपने स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गए थे। उन्होंने RSS की युवा शाखा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल से पास होने के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर RSS को अपनी सेवा देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें बीजेपी पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला। उन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव भी लड़ा। बीजेपी ने पारिकर को साल 1994 में गोवा की पणजी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और पारिकर को इस चुनाव में जीत मिली। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। पारिकर ने गोवा की विधानसभा में विपक्ष नेता की भूमिका निभाई। साल 2000 में गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी को लोगों का साथ मिला और बीजेपी को गोवा की सत्ता में आने का मौका मिला। सत्ता में आते ही बीजेपी पार्टी ने इन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। 24 अक्टूबर को पारिकर ने बतौर गोवा का मुख्यमंत्री बनकर अपना कार्य शुरू कर दिया। हालांकि पारिकर के परिवार की हालत उस वक्त सही चल नहीं रहे थे। उनकी पत्नी कैंसर से ग्रस्त थी। पारिकर के मुख्यमंत्री बनने के ठीक 1 साल बाद ही उनकी पत्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी के जाने के बाद पारिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह से निभाई। लेकिन किन्हीं कारणों से उनका ये कार्यकाल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और 27 फरवरी 2002 को उन्हें अपनी ये कुर्सी छोड़नी पड़ी और 5 जून 2002 को फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली और पारिकर को मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना पड़ा। इसके बाद बीजेपी पार्टी को साल 2012 में गोवा में हुए चुनावों में फिर से जीत मिली और फिर से बीजेपी ने पारिकर को मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को जीत मिली और पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। जब देश के रक्षा मंत्री चुनने की बात आई तो बीजेपी की पहली पसंद पारिकर बने और उन्हें देश का रक्षा मंत्री बना दिया गया। देश के रक्षा मंत्री बनने के लिए पारिकर को अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लक्ष्मीकांत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2017 में एक बार फिर से गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए और इन्हीं चुनावों में फिर से बीजेपी की जीत हुई।
गोवा के विधायकों ने अपने राज्य के लिए पारिकर को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके चलते पारिकर को अपना रक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा और गोवा के मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए गोवा वापस आ गए। अन्य नेताओं की तरह मनोज पारिकर के साथ भी कई विवाद जुड़े हुए हैं और समय समय पर पारिकर को इन विवादों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन विवादों के कारण उनके राजनीतिक करियर पर कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए उनसे जुड़े कुछ विवादों की बात करते हैं। पहला विवाद था यूरोपीय कचरा प्रबंधन संयंत्रों से जुड़ा विवाद। साल 2013 में भारत की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूज़ा सहित कई विधायक मौजूद थे। ये प्रतिनिधि मंडल युवा के कचरा प्रबंधन पर अध्ययन करने आए थे। इस यात्रा के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस खर्चे को लेकर पारिकर को काफी विवादों का सामना करना पड़ा था। दूसरा था फीफा विश्व कप में दावत को लेकर हुआ विवाद। साल 2014 में ब्राजील में हुए फीफा विश्व कप से जुड़ी एक दावत को लेकर भी पारिकर पर विपक्ष पार्टी ने हमला किया। विपक्ष पार्टी का कहना था कि इस दावत के आयोजन पर करीब 90 लाख रुपए का खर्चा आया और जनता के पैसों को पानी की तरह इस्तेमाल किया गया। तीसरा विवाद था आमिर खान की टिप्पणी पर पारिकर का बयान। अभिनेता आमिर खान द्वारा देश की हालतों को ले गई टिप्पणी पर पारिकर ने अपनी नाराजगी जताई थी। पारिकर ने कहा था, अगर भारत में किसी को रहना है तो उसे देश की राष्ट्रीयता का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोलते हैं उनको सबक सिखाना चाहिए। हालांकि पारिकर ने ये बयान देते समय किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि वो आमिर खान की टिप्पणी पर अपनी राय रख रहे हैं। एक और विवाद उनके नाम पे था कि उन्होंने पाकिस्तान को बताया था नरक। बतौर भारत के रक्षा मंत्री रहते हुए पारिकर ने पाकिस्तान देश पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। अपने इस बयान में पारिकर ने कहा था कि इस देश में जाना किसी नरक से कम नहीं है। पारिकर के इस बयान पर पाकिस्तान ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। एक और विवाद इनके नाम पे आया था, जिसमें साल 2001 में बतौर गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए पारिकर ने गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल को विद्या भारती में बदल दिया था। पारिकर के इस फैसले की काफ़ी आलोचना की गई थी, क्योंकि विद्या भारती आरएसएस की एक शिक्षा शाखा है। दोस्तों, अब मैं आपको मनोहर पारिकर से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहला है, बीजेपी द्वारा गोवा के बनाए गए ये पहले मुख्यमंत्री थे। साल 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा को स्वतंत्र करवाया था। वहीं साल 1987 में गोवा पूरी तरह से हमारे देश का एक प्रदेश घोषित किया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने साल 2000 में पहली बार इस राज्य में विधानसभा चुनाव में अपनी विजय हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद पारिकर को मुख्यमंत्री बनाया गया और जिसके साथ पारिकर बीजेपी द्वारा गोवा में बनाए गए पहले मुख्यमंत्री बन गए। गोवा के मुख्यमंत्री होने के बाद भी पारिकर ने अपने रहन सहन में जरा सा भी बदलाव नहीं किया। कहा जाता है कि वे अपने राज्य की विधानसभा खुद स्कूटर चलाकर जाया करते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने घर को नहीं छोड़ा और सरकार द्वारा दिए गए घर में नहीं गए। पारिकर पहले से ही IIT ग्रेजुएट थे, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। पारिकर से पहले हमारे देश में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना जिसके पास IIT की डिग्री हो। इतना ही नहीं, पारिकर सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव थे और जिसके माध्यम से ये अपने लोगों से जुड़े होते थे। पारिकर को उनके कॉलेज यानी IIT बॉम्बे द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें उनके कॉलेज द्वारा यह सम्मान 2001 में दिया गया था। इतना ही नहीं, साफ छवि वाले इस नेता को CNBN में भी राजनीति श्रेणी का पुरस्कार मिला है। पारिकर को यह सम्मान 2012 में दिया था। सो दोस्तों, ये भारत की राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी थी। इनकी मृत्यु से हमारे देश को बहुत ही बड़ा आघात हुआ है। हमारी दीपावली की टीम इनकी मृत्यु पर बहुत शोक जाहिर करती है। जय हिंद, जय भारत।